हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्रीवियस लेक्चर में आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। आज के सेशन में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे हमें कितना इस चैप्टर में आता है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की, और इसमें से देख लेते हैं कि अभी तक आपने कितना समझा है चैप्टर को। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पर नोट करेंगे एक एक करके, और आप उन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर देंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि पोषण क्या है। पोषण क्या है, यानी कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप खुद यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो पोषण क्या है, आपने कहा पोषण जो भोजन ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करना और उस ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब हमने बात की है यहाँ पर, हमने कहा पोषण के बाद आते हैं पोषण के कितने प्रकार आते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि पोषण के प्रकार के बारे में, तो पोषण के जो हैं वो दो प्रकार हमने पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है स्वपोषी पोषण, जब आपने प्लांट्स में पढ़ा था न्यूट्रिशन को, और एक होता है परपोषी पोषण। ठीक है, परपोषी पोषण में आपने एग्जाम्पल क्या लिया था, आपने मनुष्य का एग्जाम्पल लिया था, और आपने कहा मनुष्य में मनुष्य में पोषण कैसे होता है, आपने कहा पाचन की विधि के द्वारा। पाचन, तो अब आता है कि पाचन किसे कहते हैं। फिर आपने कहा पाचन, हमने क्या बोला, सिंपल सी चीज है कि जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं, वो सरल भोज्य पदार्थ में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, और उसके बाद इसका क्या हो जाता है, अवशोषण होता है। कहाँ, रक्त में, और रक्त में ये जो पाचित भोजन है वो पहुंचाया जाता है। अब जब इसका अवशोषण होता है रक्त में, तो रक्त क्या करता है, सारे शरीर में या विभिन्न सारे अंगों में या कोशिकाओं में क्या करेगा, पाचित भोजन को पहुंचाएगा। ठीक है, पाचित भोजन को पहुंचाया जाता है, और सारे अंगों को अब क्या मिलेगा, जो पाचित भोजन है, डाइजेस्टेड फूड है, वो मिलेगा, और उससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये एक तो सिंपल सा आपने समझा कि डाइजेशन हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। क्वेश्चन जो आपके पास आ सकता है वो है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना। आपको क्या बनाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि चित्र को बनाना है और फिर आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे क्या बन रहे हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट बन रहे हैं, जो कि आप लोग यहाँ ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है,
ये क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये कुछ हमारे पास पार्ट्स आते हैं, पहले आप लोग पार्ट्स को बना लेंगे, फिर एक एक करके आप क्या करेंगे, इनकी लेबलिंग यहाँ पर कर लेंगे। चलिए, अब हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमने बना लिया है। एक बार अलग अगर आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल डायग्राम देखेंगे तो आपके पास इस प्रकार से आएगा। लेबलिंग आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोग लेबल कीजिए। क्या क्या नाम हमारे पास आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। सबसे पहले आपने कहा जो एंट्री होगी वो तो होगी माउथ से, ये हम जानते हैं। जो एंट्री होगी वो होगी माउथ से। और माउथ में क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं, माउथ में आपने पढ़ा है यहाँ पर, क्या पढ़ा है आपने, टीथ आपने पढ़ी है, टीथ यानी कि दांत, ठीक है। दांत आपने यहाँ पर पढ़े हैं। और इसी के साथ साथ आपने ये भी माउथ में आपने टीथ पढ़ा है। टीथ के टाइप्स आपने पढ़े कि जो टीथ के टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप के यहाँ पर होते हैं, क्या क्या उनका काम यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है टंग। टीथ यानी कि दांत। दूसरी हमारे पास आती है टंग, यानी कि जीभ। तीसरा हमारे पास आता है सलाइवा, यानी कि लार, ठीक है। ये कुछ चीजें हमारे पास आती हैं माउथ में। अब हमने कहा उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला जो पोर्शन है, वो है एसोफेगस, या इसे आप क्या कहेंगे, फूड पाइप कहेंगे, या इसे हम कहते हैं भोजन नली, भोजन नली कहते हैं, ठीक है। दूसरा भाग हमारे पास आता है स्टमक, जिसे हम कहते हैं आमाशय। तो आपने पहले भी डायग्राम बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम का, पहले भी हमने डायग्राम बनाया है। आपको ये क्या करना है, नोट करना है। और बिना देखे अगर बनाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए सही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम बनाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम कहते हैं छोटी आंत। फिर हमारे पास आती है
लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत। हमारे पास आता है पैनक्रियाज, जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। हमारे पास आता है लिवर, जिसे हम कहते हैं यकृत। चलिए, सबसे पहले तो जल्दी से ये सारे डायग्राम बनाइए और आप लेबलिंग कीजिए जल्दी से। चलिए, जैसे कि आपको पहले भी बोला गया था कि आप अलग अलग पार्ट में क्या करेंगे, कलर करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हम कौन सा पार्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, अभी कलर नहीं है, घर से करके लेके आएंगे। आपको पहले भी ये होमवर्क में दिया गया था। चलिए, साथ साथ में हम आपको छोटी आंत और बड़ी आंत यहाँ पे दिखाई गई है, तो आपको इनकी लेंथ भी यहाँ पर देखनी है। छोटी आंत की लेंथ कितनी होती है, बड़ी आंत की लेंथ कितनी होती है, ये भी आप लोग ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे यहाँ पे। चलिए, अब अगर हम बात करें कि छोटी आंत और बड़ी आंत, तो उसकी एक बार आप लोग यहाँ पे जो लेंथ है वो भी देख लेंगे। छोटी आंत जब हमने पढ़ी थी तो हमने छोटी आंत को बोला था 7.5 मीटर होता है, और बड़ी आंत जो होती है वो 1.5 मीटर होती है। साइज की अगर हम बात करें तो छोटी आंत कैसी होती है, नैरो होती है, ट्यूब जैसी होती है, यानी कि पतली है, ट्यूब जैसी होगी। और जो बड़ी आंत है आपने कहा वो कैसे होगी, चौड़ी होती है, यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये आपने यहाँ पे बात कर ली है। तो हमने कहा जो पाचन होता है वो कैसे होता है। अगर हम बात करें कि मुख में पाचन कौन करेगा, हमने बोला था दो चीजें पढ़ी थी, फिजिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन, जब फूड का डाइजेशन होता है। अगर हम माउथ में बोलें कि माउथ में फिजिकल ब्रेकडाउन कौन करेगा, तो आपने कहा माउथ में जो फिजिकल ब्रेकडाउन है वो तो दांत करेंगे। और केमिकल जो ब्रेकडाउन है, यानी कि जो केमिकल ब्रेकडाउन है वो कौन करेगा, आपने कहा वो करेगा यहाँ पे सलाइवा, यानी कि लार। माउथ में जो पाचन होता है वो किसका होगा, आपने कहा कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। किस में, माउथ में। इसोफिगस जो हमारी होती है, जिसे हम भोजन नली कहते हैं, यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता है। ये बस भोजन को मुख से कहाँ पर लेके जाता है, पेट में लेकर के जाता है। तो यहाँ पर इसोफिगस सिर्फ क्या काम करेगा, ट्रांसफर करेगा फूड को मुंह से आपके पेट में। तो हमने बोला था मुंह में आंशिक पाचन हो गया है। ठीक है, स्लाइटली यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया है। अब ये जाएगा स्टमक में। स्टमक में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, स्टमक में एक तो आपने पढ़ा था यहाँ पे, स्टमक में आपने एक तो पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक आपने पढ़ा था म्यूकस, और बाकी आपने क्या पढ़े थे, डाइजेस्टिव जूस, यानी कि पाचक रस। ये मिलकर के क्या कर रहे हैं, आपने कहा ये प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन के पाचन में मदद कर रहा है, मीडियम को अम्लीय या एसिडिक बना रहा है, और जो हमारे बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं या जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या करता है, किल करता है। म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो हमारी आमाशय की दीवारें हैं उसे बचाता है, और पाचक रस क्या करेंगे, पाचन का काम करेंगे। पेनक्रियास से क्या होता है, यहाँ पे कुछ कुछ पाचक रस निकलते हैं, और जो कहाँ जाते हैं, छोटी आंत में जाते हैं। ठीक है,
आपने क्या बात की है कि पैनक्रियाज जो है इससे कुछ पाचक रस निकलते हैं और वो आंत में जाते हैं। वहीं लिवर से भी क्या निकलता है, बाइल निकलता है और वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। ठीक है, तो लिवर से निकलने वाला जो बाइल जिसे हम पित्त रस कह रहे हैं और अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस जिसे हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, वो जाते हैं छोटी आंत में। और छोटी आंत में यहाँ पे क्या करेंगे, पाचन करेंगे। तो आपने कहा कि जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में पाचन के बाद अवशोषण भी होता है जिसे हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, हमने कहा कि हमने आंत को ऐसे बनाया था कॉइल्ड। ठीक है, अब इसी आंत को अगर मैं इस प्रकार से बना दूं तो चलेगा। ठीक है, अब हमने कहा ये जो आंत है, ये जो आंत है इसमें कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं, इस प्रकार से उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, विलाई। अब यहाँ पर क्या है, आपने कहा ये क्या है, पाचित भोजन है, ये हमारे पास आता है पाचित भोजन। ठीक है, अब ये जो पाचित भोजन है इसे क्या किया जाता है, ब्लड में भेजा जाएगा। तो आपके यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जो रक्त वाहिनियां होती हैं इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो पाचित भोजन है ये कहाँ चला जाता है, आपके रक्त में ऐड हो जाता है। अब ये जो आपका ब्लड है, ये जो आपका जो ब्लड है ये कहाँ जाता है, अलग अलग ऑर्गन में क्या पहुंचाएगा, इस पाचित भोजन को पहुंचाता है। तो कैसे हमने डायग्राम बनाया था, अगर हम पूरा डायग्राम बनाएं तो हमने कैसे ये डायग्राम बनाया था, देखिए हमने बोला था ये इस प्रकार से हमने क्या बनाई है, विलाई बनाई है इस प्रकार से। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर है ब्लड वेसल्स। ठीक है, जिसमें क्या बहता है, ब्लड बहता है इस प्रकार से। अब हमने कहा जो पाचित भोजन है वो यहाँ पाया जा रहा है। ये पाचित भोजन क्या होता है, छोटी आंत के द्वारा अवशोषित होता है और आपके रक्त में आ जाता है। ये आपके रक्त में आ गया है पाचित भोजन, इसे हम क्या लिख दें, पाचित भोजन लिख दें। पाचित भोजन को ही हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा था, क्या कहेंगे इसे, ग्लूकोज कहेंगे। ठीक है, अब ये ग्लूकोज इसमें आ गया है। अब ये क्या करेगा, अलग अलग भागों को क्या पहुंचाएगा, जो पाचित भोजन है या जो ग्लूकोज है वो अलग अलग अंगों को पहुंचाता है, क्योंकि हमारे शरीर के हर एक अंग को क्या चाहिए, यहाँ पे एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, आपने कहा ऊर्जा मिलेगी ग्लूकोज से। तो हमने जैसे स्टमक का एग्जांपल लिया था, आपके आमाशय तक पहुंचाता है। ऐसे ही आपके सारे ऑर्गन्स आएंगे। आपने कहा ये पाचित भोजन को हर एक ऑर्गन तक पहुंचाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके अब हार्ट तक पहुंचाता है, ये आपका हार्ट है इस प्रकार से। ठीक है, अब ये ब्लड जाएगा यहाँ और ये क्या करता है, पाचित भोजन को कहाँ पहुंचाएगा, ब्लड में, आपके हार्ट में पहुंचाएगा, आपके हृदय तक पहुंचाएगा। ठीक है, या फिर आपने कहा ये कहाँ पे पहुंचा सकता है, या फिर आपने कहा इसे कहाँ पहुंचाया जा सकता है, आपका जो स्टमक है वहां तक। ठीक है, अब ऐसे नहीं जाते हैं ब्लड वेसल, लेकिन आप इतना समझिए, आपके कहाँ पहुंचाया जाएगा, स्टमक में पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर जब किसी अंग में, या सिंपल सा हम यहाँ पर अगर कोई अंग बना दें और हम इसे ऑर्गन लिख दें, ठीक है, यहाँ पर हम इसे क्या लिख दें, ऑर्गन या सेल। ठीक है, तो अभी आपको सेल उतनी ही समझ नहीं आएगी। ये किसी ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, किसी अंग तक पहुंचाया जाता है। तो अंग में क्या होता है, आपने कहा इस अंग में आपके क्या पहुंच गई है, यहाँ पे ग्लूकोज पहुंच गया है। यहाँ पर क्या पहुंच गया है, ग्लूकोज पहुंच गया है। अब आप क्या लेंगे, आप सांस लेंगे, और जब आप सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन भी लेंगे। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और यहाँ पे क्या निकलती है, एनर्जी। एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये तो हमें पढ़ा है डाइजेशन।
इसके बाद आता है, हमने कहा कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें किस प्रकार से पाचन होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपने क्या करना है, अमीबा को एग्जाम्पल लेना है। और हमने कहा कि जो अमीबा है, अमीबा में किस प्रकार से यहाँ पे पाचन होता है या पोषण की प्रक्रिया होती है। आपने कहा ये है अमीबा, और ये जो आप देख रहे हैं, ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये है न्यूक्लियस। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये आपके क्या आते हैं, फूड वैक्यूल, एफ फॉर फूड और वी फॉर वैक्यूल। ठीक है, इसके आगे आपने कहा क्या आता है, ये है फूड। अब हमने क्या समझा था कि जो अमीबा है वो भोजन को ग्रहण कैसे करेगा। तो अमीबा जो है अपनी शेप चेंज कर सकता है, और अमीबा आप देख रहे हैं कि उसने अपनी शेप चेंज की है। थर्ड इमेज में आप क्या देखते हैं कि अब अमीबा भोजन को पूरा क्या कर लेता है, घेर लेता है। ये क्या करेगा, अमीबा को पूरा घेर लेगा इस प्रकार से। एंड फाइनल जो इमेज हमारे पास आती है, फाइनल इमेज में हम देखते हैं कि ये आता है आपके पास अमीबा, ये आते हैं फूड वैक्यूल, और ये हमारे पास आ गया है फूड। इसके बाद एक और इमेज हमारे पास आती है जिसमें हम देखते हैं कि अमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल है, ये तो क्या है, न्यूक्लियस है। अमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल है, थोड़ा सा बड़े बनाते हैं, इसके अंदर अब क्या आ गया है, यहाँ पे फूड आ गया है, भोजन आ गया है। और इसी के अंदर भोजन का क्या होगा, अब यहाँ पे पाचन होगा। तो इस प्रकार से हमने अमीबा में पढ़ा था कि अमीबा किस प्रकार से क्या करता है, उसमें पोषण की प्रक्रिया चलती है। तो बेसिकली आपने क्वेश्चन आंसर्स तो यहाँ पर अभी आपके पास नहीं आए हैं, लेकिन आपने डिस्कस किया है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, पाचन तंत्र को आपको बनाना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने बनाया भी होगा और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, जो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस है उन्हें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आपके पास अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि जो एक कोशिकीय जीव है, यहाँ पर नोट कर लेंगे। अमीबा, ये है अमीबा, एग्जाम्पल क्या है आपके पास, अमीबा का है। और अमीबा जो है वो क्या है, एक कोशिकीय जीव है जिसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जा रही है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो चलिए आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। चलिए, सो क्लास आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया है, और इसके बाद का जो हमारा सेशन होगा हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे जो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो आज का सेशन हमारा रिवीजन का सेशन था। आपने देखा कि डाइजेशन कैसे होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और आप लोगों को ये जो चैप्टर है वो रिवाइज करते रहना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।